सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। संसारिक जीव हैं, अगर जान कर ना करें तो अनजाने में ना जाने कितने पाप हो जाते हैं। और जब ठाकुर के दरबार में पहुंचते हैं तो बड़ी लिस्ट सामने होती है, तुमने तो ये भी पाप किया, अच्छा हमें तो पता नहीं कब कर दिया। ठाकुर भी कहते हैं भैया यहां पाप बढ़ाने के लिए कोई रिश्वत नहीं चलती, जो करके आया है उसी का हिसाब है, अनजाने में हो जाए। लेकिन भक्त की भावना को कैसे स्वीकार किया जाए, प्रभु बड़े करुणा निधान है। जिनका स्वभाव ही करुणा करना है, जिनका स्वभाव ही कृपा करना है, जिनका स्वभाव ही अधमों का उद्धार करना है, वो कैसे ना अपने भगत का उद्धार करें। जब अधम से अधम अजामिल को भगवान सद्गति प्रदान करते हैं, तो हम सब तो यहाँ प्रभु की कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, हमारा कल्याण नहीं होगा क्या? अवश्य हो। सबसे पहले ये बात स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम हैं श्री भगवान के और श्री भगवान हमारे। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और जब ये नाता जुड़ जाएगा ना कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो बालक बाहर जाकर कुछ भी करके आ जाए, लेकिन जब पिता की शरण में आ जाता है तो फिर पिता कोई कसर नहीं छोड़ते कि इसको किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि अपना है ना, निजी है। भगवान भी कृपा करते हैं। इधर प्राचीन वरही राजा के यहां पर प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए हैं। उनके दक्ष नाम के एक पुत्र हुए। दक्ष के हिरषभ नाम के 10,000 पुत्र हुए हैं। उन 10,000 पुत्रों से नारद जी की वार्ता हुई है। नारद जी आए हैं आज उन्हें सदुपदेश देने के लिए। लेकिन जीवन में सदुपदेश देना भी उसी को चाहिए जो उसे स्वीकार कर सके, जो उसे हजम कर सके। अगर अनाधिकारी के सामने कोई भी आप बात करोगे जिसका वो अधिकारी नहीं है, वो हमेशा आपकी बात पर कटाक्ष करेगा, हमेशा आपकी बात का विरोध करेगा। एक बार बरसात पड़ रही थी बड़ी जोर से, और एक वृक्ष के नीचे कुछ बंदर इकट्ठे हो गए बारिश के पानी से बचने के लिए। उस वृक्ष में एक छोटा सा घोंसला बना हुआ था बया पक्षी का। तो बया पक्षी ने उन बंदरों से प्रश्न किया कि अरे बंदरों, भगवान ने तो तुम्हें लगभग मनुष्य जैसा ही बनाया है, तुम्हारे हाथ भी हैं, तुम अपने रहने का ठिकाना नहीं बना सकते? हमें देखो, हमारे तो हाथ भी नहीं, चोंच से ही तिनका ले लेके आते हैं और अपने रहने का घर बना लेते हैं। बंदरों ने कहा कि तुम्हारा उपदेश तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार बारिश बंद हो जाए तो इस उपदेश की दक्षिणा हम तब देंगे। और जब बरसात बंद हो गई तो बंदरों ने बया का घोंसला तोड़ तोड़ के नष्ट कर दिया। कोई गलत सलाह तो नहीं दी थी ना, अच्छी बात कही थी।
लेकिन अनाधिकारी को अच्छी बात बोल दी, जो उसका अधिकारी नहीं है। परिणाम क्या हुआ? स्वयं का नुकसान हो गया। जो अधिकारी है सदुपदेश भी उसे होना चाहिए। नारद जी ने दक्ष के पुत्रों से प्रश्न किए हैं कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर एक ही पुरुष है। जिस देश में सिर्फ एक ही पुरुष है। दूसरा प्रश्न किया है, कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें जाने पर बाहर नहीं आया जा सकता। तीसरा प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा चक्र है जो इस जीव के सर पर हमेशा मंडराता रहता है। बड़ा सुंदर ही उत्तर दिया। पहला, ऐसा कौन सा देश है जहां एक ही पुरुष है, तो इसका उत्तर मिला कि ये देह है मानव का, ये एक ऐसा देश है जिस देश में ईश्वर नाम का एक ही पुरुष है। अन्य किसी का कोई स्थान नहीं है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी कौन सी गुफा है जहां से जाकर वापस नहीं आया जा सकता। इसका उत्तर दिया कि प्रभु श्रीमन नारायण के चरण ऐसे हैं जो एक बार जीव उनके चरण तक पहुंच जाए फिर वो कभी वापस नहीं आता। तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा चक्र है जो इस जीव के सर पर मंडराता रहता है। उत्तर मिला, काल चक्र ऐसा है जो इस जीव के सर पर मंडरा रहा है। नारद जी ने प्रसन्न होकर दक्ष के पुत्रों को न्यास की दीक्षा दी और सबको बाबा बना दिया। दक्ष को जब ये बात की जानकारी हुई, पता चला कि मेरे पुत्र सब बाबा बना दिए, दक्ष ने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। नारद जी के उपदेश थे, वो भी सब बाबा बन गए, साधु बन गए। दक्ष को क्रोध आ गया, उसने नारद जी को श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, कभी भी एक स्थान पर कुछ देर से ज्यादा नहीं रुक पाओगे, क्योंकि समझ गए कि ये जहां भी रुकेंगे काम गड़बड़ कर देंगे। संसार के लोगों को ऐसा लगता है, कथाएं जब हम सुनते हैं कि नारद जी ने बड़े काम बिगाड़े हैं, लेकिन हम कहते हैं अगर नारद जी ना होते तो ये काम बनते ही नहीं जो बिगड़े हुए नजर आते। संत का काम ही है काम बनाना, ना कि काम बिगाड़ना। इसके बाद दक्ष ने 60,000 कन्या उत्पन्न की। अचंभे की बात लगती है ना, 60,000 कन्या उत्पन्न की है। इनके अदिति के 12 संतान हुई, एक तुष्टा और एक विश्वरूप। स्वर्ग के सुख सुविधाओं में अपने सारे पुण्य छीण करके इंद्र आज लक्ष्मी विहीन हो गया है। लक्ष्मी विहीन इंद्र ने विश्वरूप जी से प्रार्थना की है कि आप कोई एक ऐसा अनुष्ठान कीजिए जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति हो। लक्ष्मी तो सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा के बताओ किसको चाहिए। संकोच मत करो। हाँ, जिनको नहीं भी चाहिए होगी हाथ नहीं उठाए होंगे, लेकिन उनको भी चाहिए। कोई बुरी बात नहीं, लक्ष्मी सबको चाहिए, होनी भी चाहिए। अगर आज किसी के पास धन ना हो, किसी के पास लक्ष्मी ना हो, कोई यज्ञ करा सकता है क्या? कोई अनुष्ठान करा सकता है? कोई संकीर्तन करा सकता है? कोई कथा करा सकता है? सत्कर्म कर सकता है?
सबके लिए दक्षिणी की आवश्यकता है। लक्ष्मी ऐसी हो जो सुयज्ञ कार्य में लगे तो बुराई क्या है।